बिना भ्रांतिगत रूप से जीव शुभाशुभ का करता होता हुआ शुभ भाव की रुचि के समक्ष मोक्ष मार्ग की लेश मात्र वांछा नहीं करता है। क्या परमात्म तत्व के ज्ञान के बिना, यानी प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, ऐसे ज्ञान के बिना यह जीव भ्रांतिगत रूप से, क्या एक एक शब्दों को देखना, भ्रांतिगत रूप से जीव शुभ अशुभ का करता होता हुआ शुभ भाव की रुचि के समक्ष मोक्ष मार्ग की लेश मात्र भी वांछा नहीं करता है। यानी अपना जो चैतन्य वस्तु है, जो अरिहंत परमात्मा है, देख लेना रिकॉर्डिंग चालू, जो चैतन्य वस्तु बताई है, ऐसी परमात्मा स्वरूप प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा स्वरूप है, लेकिन भ्रांति से अपने आप को शरीर रूप से देखता है, शरीर रूप अपने आप को मानता है। ये अनादि काल से उसे इस प्रकार का भ्रम उसकी पर्याय में चल रहा है। उसके कारण से यह जीव शुभाशुभ भावों का कर्ता हो जाता है अज्ञानता से। समझेंगे आप? अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के समझेंगे आप? अपने आत्मा के ज्ञान के बिना यह जीव भ्रम से अपने आप को अनादि काल से जो शरीर संयोग में मिलता है, उस शरीर को यह अपना जानता है और अपना मानता है। अंदर शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो कि तीनों काल परमात्म स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, शरीर को जिसने आज तक छुआ तक नहीं है, ऐसी अरूपी चैतन्य वस्तु के ज्ञान के बिना जो जो शरीर इसको मिले हैं उनको इसने अपना माना है। यही इसके दुख का कारण है, यही आत्मभ्रांति है। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते आत्मभ्रांति समय रोग नहीं, सतगुरु वैद सुजान है। समझ गए आप? इस जीव को अगर कोई रोग है तो अपने आत्मा के बारे में ऐसी जानकारी नहीं है। क्या अपने आप में सबसे बड़ी भ्रांति हो रही है। समझ में आया भैया? शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना जानता है, मानता है, और शरीर की क्रियाओं को भी अपनापन स्वीकार करता है। जबकि अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि देह देवल में विराजमान जो चैतन्य वस्तु वो परमात्मा स्वरूप है, वह तो जानने देखने वाली वस्तु है। क्या समझ गए? शरीर जुदा है और जानने देखने वाला पदार्थ जुदा है। शरीर मूर्तिक है, जड़ है, और जानने देखने वाली जो चैतन्य परमात्मा स्वरूप वस्तु है वह अरूपी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह चैतन्य वस्तु है। समझे आप? तो यहाँ कहते हैं परमात्म तत्व के ज्ञान बिना, समझे आप? यानी अपनी चैतन्य वस्तु के ज्ञान के बिना, समझे आप? भ्रांतिगत रूप से जीव कौन भूल करता है? जीव स्वयं भूल करता है। भ्रांतिगत क्या भ्रम हो गया। इसको भ्रम का क्या इलाज है? सच्चा ज्ञान करिए तो आप सुखी हो जाओगे। भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है? भ्रम दूर कर लेना भाई साहब, सच्चा ज्ञान कर लीजिएगा। मैं तो आपको बोलता हूँ, सामने पड़ी हुई है रस्सी
और आप भ्रम से उसे देखते हो सर्प सांप देखते हो, तो आपकी आत्मा में कौन सी पर्याय उत्पन्न होगी भाई साहब? भय वाली पर्याय पैदा होगी कि निर्भय वाली पर्याय होगी? भय वाली हैं? समझ गए नहीं आप? सामने पड़ी हुई है रस्सी और आप भ्रम से उसे देख रहे हो सांप, तो आपकी पर्याय में भय वाली पर्याय उत्पन्न होती है। और जब आपको ये सच्चा ज्ञान हो जाए कि भाई साहब वो जो है सर्प नहीं है, वह तो रस्सी है, तो आपकी आत्मा की पर्याय में कौन सी पर्याय उत्पन्न होगी? दुख वाली पर्याय उत्पन्न होगी कि भाई साहब निराकुलता रूप वाली पर्याय उत्पन्न होगी? निराकुलता हैं? समझ में आई? आगे बात समझ में? तो ये जीव को अनादिकाल से भ्रांतिगत दुख है। काय का दुख है? पंडित टोडरमल जी साहब ने यही कैसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या भ्रम दूर करना है? कि तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो, परमात्म वस्तु हो, सुख शांति के भंडार वाले हो, इस शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ आप? आचार्य अमृतचंद देव ने तो समय साजी ग्रंथ के अंदर 32वें नंबर के कलश में यही बात लिखी है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग परिघट आत्मा। कौन सी विभ्रम रूपी चादर को तू हटा दे? क्या ये तेरी जो ज्ञान की पर्याय में विभ्रम चल रहा है, भ्रम चल रहा है कि शरीर मैं हूँ, शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ, तू तो जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु है, अरूपी है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो। क्या तो कहते भ्रम रूपी चादर को हटाकर सुख शांति से लबालब। भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा है, कैसा है? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग परिघट आत्मा। हे भक्तजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये अनादिकाल की भ्रम हमारी ज्ञान की पर्याय में चल रहा है। और यह भ्रम स्वयं दूर करेगा। माँ जन्माणी माता के द्वारा ही दूर किया जाना संभव है। ये तुम्हारे लौकिक ज्ञान से नहीं होगा, पर्याय में होने वाले भ्रम दूर नहीं होंगे। ये तो माँ जन्माणी माता को आप सुनेंगे, समझेंगे, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानेंगे, तब आपकी पर्याय में होने वाली जो अज्ञान दशा है वह चली जाएगी और आपका आत्मा वर्तमान में सुख रूप परिणमन करने लग जाएगा। जितने भी जीवों को जो दुखी दिखाई दे रहे हैं वे सब अज्ञानता से दुखी हैं, उन्हें कोई दुखी कर नहीं रहा है। इसीलिए ज्ञानी हमको समझाते हैं कि परमात्म तत्व के ज्ञान के बिना भ्रांतिगत रूप से जीव शुभ अशुभ का कर्ता होता हुआ, किनका? जो अपनी आत्मा में शुभ भाव होते हैं, दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के आदि के जो परिणाम
जो कसाय की मंदता सहित परिणाम होती हैं वे शुभ भाव कहलाती है। और हमारी आत्मा की पर्याय में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के हैं, जो परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में होती है वे पाप रूप परिणाम है। वे सब कर्म उदय जनित परिणाम है। अपने आत्मा के ज्ञान के बिना वह अज्ञानी जीव उन कर्म जनित भावों को, कर्म जनित पर्याय को अपना मान रहा है, इसीलिए वह उसका कर्ता धर्ता हो जाता है। ज्ञानियों को सच्चा ज्ञान है, वे अपनी आत्मा को भी जानते हैं और आत्मा के साथ में जो अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है उसको भी वे जानते हैं और उनके हर समय होने वाले उदयों को भी ज्ञानी पहचानता है। इसीलिए वह किसी को किसी में मिलाता नहीं है, अपना अंश पर में नहीं मिलाता और पर का अंश अपने में मिलाता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीव निरंतर सुखी रहता है। निज को निज पर को पर जान और फिर दुख का नहीं लेस निशान। इतना सा सच्चा ज्ञान कर लीजिए भाई साहब, और वर्तमान में आप जो है आत्मिक आनंद की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि आत्मा तीनों काल सदैव ज्ञानानंद मूर्ति है, अतीन्द्रिय आनंद पदार्थ है, सुख शांति का भंडार है। समझ गया? तो यहाँ यह बताते हैं कि अज्ञानी जीव अपने परमात्म स्वरूप को भूलकर शुभाशुभ भावों का कर्ता हो जाता है। देखो ये लिख रहे हैं, परमात्म तत्व के ज्ञान बिना भ्रांतिगत रूप से है, अज्ञानता से, भ्रांति से शुभाशुभ का कर्ता होता हुआ है। शुभ भाव का करने वाला मैं हूँ, समझ गए नहीं आप? अशुभ भाव को करने वाला कौन है? हैं सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं और उनका तुम तो जानने वाले हो कि उनकी करने वाले हो भाई साहब। कभी विचार नहीं करता, उसके पास टाइम नहीं है विचार करने का। 24 घंटा इसी में मस्त रहता, काम, बस इसी काम धंधे में। इतना कैसा में जो है, कैसा में जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अपने को ऐसे उलझा के बैठ जाता है कि उसको इतनी फुर्सत ही नहीं रहती है कि वह तत्व का विचार कर सके, तत्व को सुन सके। क्या समझ में आ गई भाई साहब? अनादिकाल से हमारी पर्याय में यही भूल चली आ रही है। जो हम है उसका हमें ज्ञान नहीं है, और जहां पर ज्ञान मिलता है वहां हम अपने उपयोग को लगाते नहीं है। बस तो ज्ञान कैसे होगा मुझे बताइए आप? अपने आत्मा का अज्ञान दशा कैसे जाएगी? जहां पर ज्ञान करवाया जाता है वहां पर आप अपने उपयोग को लगाते नहीं हो, वहां पर वो अनंत परमात्मा की बातों को सुनते नहीं हो। तो बताओ तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान कब होगा? समझ गए आप? 24 घंटा काम धंधे में इतना इतना व्यस्त बना रहता है, बिल्कुल भी उसमें से समय नहीं निकालता है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं करता है। इसीलिए अज्ञानी जीव उन कर्म उदय जनित रागादिक परिणाम, जो कि कर्म उदय जनित परिणाम थे, उनको वह कर्ता हो जाता है। क्या? जबकि वे रागादिक परिणाम अपने स्वयं काल में उत्पन्न होते हैं और नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं, वे हमारे कोई आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं हैं। तो कहते हैं परमात्म तत्व के ज्ञान बिना भ्रांतिगत रूप से जीव शुभाशुभ का कर्ता होता हुआ, इनका था कौन? ज्ञाता। क्या है आत्मा का वास्तविक स्वरूप? क्या है भाई साहब? ज्ञाता दृष्टा हो आप, घो ज्ञाता दृष्टा है। और इधर इधर रागादिक परिणाम भी तो होंगे, संसार अवस्था है,
ऐसा तो नहीं है कि पूर्ण वीतराग दशा आ जाती है एकदम। तो पहले ज्ञान होता है अपने आत्म स्वरूप का, फिर धीरे धीरे विरागादिक परिणाम है कैसे धीरे धीरे कैसे खत्म होते हैं। अज्ञान जनित पहले दुख जाता है, समझे ना। फिर चारित्र मोहिनी संबंधित दुख रह जाता है, वह भी अपनी आत्मा की आराधना साधना के द्वारा वह साधक जी दूर करता रहता है, समझे ना। तो क्या उन रागादिक परिणामों का करता होता हुआ, समझे ना, करता होता हुआ शुभ भाव की रुचि के समक्ष, किसके किसके रुचि के समक्ष, शुभ भाव की रुचि के समक्ष बस भगवान भरोसे अपनी गाड़ी छोड़ देता है। बस ऐसे ही भगवान की पूजा भक्ति हम करते रहेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण अगर तुम्हारा होता होता तो हो जाता ना भाई साहब, हैं। अनंत बार तो भाई साहब आपको सब तो मिले हैं। भव भव में पूजन कीनी दान सुपातन दीना, समूह शरण में भी आपने हरियत परमात्मा की खूब भक्ति पूजा की, लेकिन भगवान जिस तत्व को बताना चाहते हैं उधर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, समझने आप। तो कहते हैं शुभ भाव की रुचि के समक्ष है। काय के समक्ष? पाप की रुचि की बात नहीं, जो पाप की जिनको रुचि है उनकी बात है तो छोड़ दीजिए। वे तो संसार में रुलेंगे ही रुलेंगे, जिन्हें पाप परिणामों की रुचि है, लेकिन पुण्य करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसी जिनको अंदर में रुचि है वे जीव भी संसार सागर से पार होने वाले नहीं है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रुके संवर लय सुख अवरुक। क्या तो कहते हैं कि अज्ञान दशा में यह जीव शुभाशुभ भावों का करता होता हुआ शुभ भाव की रुचि के समक्ष मोक्ष मार्ग की लेस मात्र वांछा नहीं करता। क्या है? मोक्ष मार्ग की पर्याय कैसे प्रकट होगी, वीतराग रूप परिणति कैसे प्रकट होगी, अंदर में उसकी उसे भावनाएं उत्पन्न नहीं होती है। ये छूटने का कई वो इस चक्कर में किसमें पर द्रव्य मेरा कल्याण करेगा, इस भावना की इस रुचि के कारण से उसे अंदर जो भगवान ने मार्ग बताया है उसकी रुचि अंदर में जागृत होती ही नहीं है। क्या किंचित मात्र भी नहीं होती है कि भगवान ने तो ये कहा कि अपनी आत्मा की शरण लेना, लेकिन शुभ भाव की जिसे रुचि पड़ी हुई है, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है, शुभ भाव करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, उसकी पर्याय में इस प्रकार की बिल्कुल भी जागृति उत्पन्न नहीं होती है कि भगवान ने तो ये कहा है कि अपने आत्मा का आश्रय लोगे तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुलेंगे। क्या आगे में कितनी बड़ी भूल चल रही है। वो तो ऐसा हो गया जैसे कोई जो है धूप में तप रहा था और सोचा चलो छाए में जाके शांति मिलेगी, और वहां छाए में जाके पहुंचा और वहीं पे उसके ऊपर उत्सर्ग हो गया। क्या हो गया भाई साहब? और मरण को प्राप्त हो गया। समझ गए? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव विषय कसायों में तो जल ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा आता है शुभ भाव भगवान की पूजा भक्ति करने का, लेकिन उसमें इतनी रुचि उसे रहती है कि प्रभु मेरा कल्याण करेंगे, इस भावना से कभी उसके अंदर ऐसा अंश मात्र नहीं जगता है कि प्रभु ने मोक्ष मार्ग तो ये बताया है कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, ये ऐसा अंदर में उसको रुचि जागृत नहीं होती है। ये कह रहे हैं, देखिए आप कहते हैं शुभाशुभ भाव का करता होता हुआ शुभ भाव की रुचि के समक्ष है। क्या कि पाप की रुचि के समक्ष नहीं, किसके पुण्य भाव शुभ भाव कसाय की मंदता का परिणाम। क्या
शुभ भाव की रुचि के समक्ष मोक्ष मार्ग की लेस मात्र वांछा नहीं करता। समझ नहीं आप? अंदर में उसको ऐसी ऐसी पर्याय में जागृति नहीं आती है कि भाई साहब भगवान ने ये कहा है कि अपनी आत्मा का आश्रय लो, आत्मा स्वयं परमात्म स्वरूप है। ऐसी अंदर में उसका परिणाम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह दूसरे के भरोसे गाड़ी चल गई है, हमारी नैया पार हो जाएगी इस सहारे बैठा हुआ है। क्या आगे बात समझ में भाई साहब? जब तक आप दूसरे के सहारे रहोगे तब तक आप मोक्ष मार्ग में तो गमन नहीं कर सकते हो। क्या? अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो वस्तु स्वरूप को पहचान लिए कि जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, जितने भी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवान ने की है, उन सब ने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिया है। किसका लिया है? अपने चैतन्य स्वरूप भगवान। समझिएगा आप, अपने भगवान आत्मा के आश्रय से सबने मुक्ति की प्राप्ति की है। पर धर्म के आश्रय से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। आपको जिनवाणी में एक एक शब्द इतना सुंदर सुंदर देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्ट पावड़ के मोक्ष पावड़ के 16वें नंबर की गाथा में भी यही शब्दों का उपयोग किया गया है। पर दब्बाओ दुख गई और सा दब्बाओ सुख गई। तू पर द्रव्य का आश्रय लेगा तब तक तेरी दुर्गति होगी, पर द्रव्यों की तरफ जब तक देखता रहेगा तब तक तेरी पर्याय में दुर्गति होने वाली है। और तू अपनी आत्मा की तरफ देखेगा, अपनी आत्मा का आश्रय लेगा तो तेरी सुगति होगी, पंचम गति की प्राप्ति होगी। समझ में आया? तो यहाँ यही हमें समझाया जा रहा है कि अज्ञानी जीव है तो परमात्मा स्वरूप, परमात्मा है स्वभाव से, लेकिन अनादिकाल से भ्रम इसको हो रहा है कि शरीर है सो मैं हूं और इन रागादिक परिणामों का करने धरने वाला मैं हूं और पर द्रव्य मेरा कल्याण कर देगा, ऐसी भावना के अंतर्गत उसको अंदर में रंच मात्र भी मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट नहीं होती है। अंदर में भावना ही नहीं होती है, पर्याय तो बाद में प्रकट होगी। पहले सच्चा ज्ञान तो करो। जिन जिनने भी अपनी आत्मा में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट किया है, सिद्ध पर्याय प्रकट की है, उन्होंने किनका आश्रय लिया है? बताओ। आप बेदी पे बैठे हुए इतने भगवान विराजमान हैं, आपको दिखता है कि भगवान किसी की तरफ देख रहे हों, किसी का आश्रय से बैठे हों? अरे समो शरण में भी भगवान का जो शरीर है ना भाई साहब, किसके आश्रय से बताया है? बताओ, बताइए आप। शरीर अपने आश्रय से है, ऐसे ही आत्मा भी अपने आश्रय से है। किसी को किसी का आधार नहीं है, सब अपने अपने आधार से रह रही है। इसीलिए पर्याय का कर्तव्य यही बनता है कि अपने द्रव्य स्वभाव को पहचान कर उसका आश्रय ले तो पर्याय में मोक्ष मार्ग की पर्याय व्यक्त होती है। समझ गए आप? लेकिन अज्ञानी जीवों को अपने परमात्मा स्वरूप का ज्ञान न होने से जो पर्याय में होने वाले जो शुभाशुभ परिणाम है उनका वह करता धरता देखता है और स्वभाव करते करते मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ये मिथ्यात्व भाव है। समझ आप? तो कहते हैं परमात्म तत्व के ज्ञान बिना भ्रांतिगत रूप से जीव शुभाशुभ का करता होता हुआ शुभ भाव की रुचि के समक्ष है। किसके समक्ष है? भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कुछ नहीं तो भाई साहब बस है भगवान की भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, बस हो गया, अपना कल्याण हो जाएगा। क्या है? और अनुव्रत महाव्रत आदि पाल लिए हो जाएगा। बस जनवाणी सुनते, हम तो 3 टाइम जनवाणी सुनते हैं। अरे ये भी परावलंबी है क्या? तुम्हारा आत्मा तो इंद्रियों से रहित है। सिद्ध परमात्मा की पर्याय भाई साहब किसके आश्रय से है?
सिद्ध भगवान की पर्याय है कि नहीं उनके पास में है? तो किसके आश्रय से है? अपने त्रिकाली भगवान कब तक रहती है? रहिए अनंत काल यथा तथा से प्रणमे है। अनंत काल रहना है आपको अपने आत्मा के आश्रय से। लेकिन तुम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय प्राप्त कर कर भी भाई साहब अभ्यास तो करो, अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने का प्रयत्न तो करो। धर्म के नाम पर भी हम कर्ण इंद्री का चक्षु इंद्री का विषय बनाकर पराधीन नहीं बने रहते हैं। क्या है अब क्या करें भाई साहब, लाइट चली गई है, अब मैं कैसे जिनवाणी सुनूं है क्या? अरे भाई जब तक आंख काम कर रही है तब तक भाई साहब आप उसे कैसे उसका विषय बनाए हुए हो। अरे उससे छोड़ो, चक्षु इंद्री के विषयों का भी कैसे में अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर उसका भी अवलंबन छोड़ दो। कर्ण इंद्री के विषयों का भी अवलंबन छोड़ दो। ऐसी तुम्हारे पास में वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में ताकत पड़ी हुई है। ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं, अगर तुम्हें अपनी आत्मा की पर्याय में मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट करनी है तो सच्चा ज्ञान करके समस्त पर द्रव्यों की रुचि छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल परमात्मा स्वरूप रूप से विद्यमान है, क्या उसका आश्रय लो। समझे? पर के आश्रय लेने वाले कभी भी जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं, चाहे भले ही उनके सामने परमात्मा का द्रव्य भी क्यों ना हो। समझे आप? यहाँ कहते हैं जिसे शुभ की रुचि है, शुभ की रुचि के समक्ष, शुभ भाव की रुचि के समक्ष मोक्ष मार्ग की लेस मात्र वांछा नहीं करता। क्या कि ये भी कोई मार्ग है कि अंदर में भगवान ने कहा अपने आत्मा का आश्रय लो, ऐसी उसको बिल्कुल भी वांछा नहीं होती है। किसके कारण से? शुभ भाव की रुचि के कारण से। क्या कहा? दूसरा मेरा कल्याण कर देगा, इस भरोसे के कारण से कभी ऐसा उसको अंदर में विकल्प ही उत्पन्न नहीं होती है, भावना ही नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती है कि प्रभु ने तो ये बताया है क्या अपने आत्मा के आश्रय से लेना। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी में 602 नंबर की बोल 604 नंबर का है 604 नंबर का बोलूंगा, उसमें यही उन्होंने समझाया है कि अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। कौन सी गाड़ी? राग के बिना। अनादि काल से हमने अपनी गाड़ी शरीर आत्मा के बिना चलाई है, आत्मा के ज्ञान के बिना चलाई है, आत्मा की श्रद्धान के बिना चलाई है। समझ? अब वे कहते हैं कि राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो, है अशुभ भाव की तो रुचि अंदर में तोड़ दो, लेकिन शुभ भाव से मेरा कल्याण होगा, ऐसी अंदर में वांछा ना रखना। समझ में आया भाई साहब? मैं तो राग के बिना वितराग प्रभु परमात्मा हूँ। राग का जिसमें प्रवेश नहीं होता ऐसी चैतन्य वस्तु वर्तमान में विद्यमान है। तो कहते अज्ञानी जीवों को अपने आत्म तत्व के ज्ञान के बिना शुभाशुभ भावों का कर्ता होता हुआ शुभ भावों की रुचि के समक्ष समय मोक्ष मार्ग का अंश मात्र भी उसकी भावना नहीं होती अंदर में कि प्रभु ने ये कोई मार्ग बताया है कि अपनी आत्मा का आश्रय लो। बोलो क्या कितने जीवों को अंदर में ऐसी होती होंगी? पहले तो जो तत्व सुनेगा तो उसके अंदर में थोड़ा बहुत जागृति आएगी। जो परमात्मा स्वरूप तत्व है, जो अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, वस्तु स्वरूप आया है, वो सुनेगा, समझेगा, विचार करेगा तो उसको अंदर में ऐसी कुछ भावना होगी कि प्रभु अपनी आत्मा का आश्रय लेने के लिए कह रहे हैं। और जो सुनता ही नहीं है, वो जो तत्व की बातें ही नहीं सुनता है, कितने लोग हैं जो इस तत्व की बातों को ध्यान से सुनते होंगे, समझ रहे आप?
ऐसे ही जिस पर्याय में गए, जैन कुल में आए, तो भगवान ही हमारा कल्याण कर दिया। अनादिकाल से कुटेक पड़ी हुई है जीव की। समझ में आया भाई साहब? तो कहते अंश मात्र भी किसी शुभ भाव की रुचि के समक्ष है। बहुत ही सुंदर शब्द है ये। शुभ भाव की रुचि के समक्ष मोक्ष मार्ग की है, समझ गए, मोक्ष मार्ग की लेस मात्र वांछा नहीं करता है। सही बात। कि प्रभु ने ये भी कोई मार्ग बताया है, अपनी आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, पर के आश्रय से धर्म नहीं होता है। ये भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने बताया है। ऐसी उसको अंदर में विकल्प तक नहीं होता है। समझो आप, ये तो भव्य जीव होते हैं, वे भगवान का इशारा समझ जाते हैं। देखो गौतम थे, समूह शरण में गए भाई साहब, है प्रभु का इशारा समझ गए। प्रभु दुनिया उनकी उनको नमस्कार कर रही है, प्रभु अंदर में अपनी भगवान आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। सम्यक दर्शन हो गया। अरे सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, उसी समय वो दीक्षित भी हो गए, चार ज्ञान के धनी हो गए है भाई साहब। और ये जो है पढ़ता ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, बस लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, पामर की तरह है। इंद्रियों के भरोसे हमने गाड़ी छोड़ दी है। समझे, धर्म के नाम पे भी इंद्रियों के भरोसे, जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं तब तक ऐसा पराधीन बना रहता है धर्म के नाम पर। तो भगवान ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा। भगवान ने कहा है क्या, अपने आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा का आश्रय लेना, यही धर्म है। तो कहते हैं शुभ भाव की रुचि के समक्ष मोक्ष मार्ग की लेस मात्र वांछा नहीं करता, उसकी भावना नहीं भाता है। ऐसे अज्ञानी जीव को इस लोक में कुछ भी शरण नहीं है। क्या है, जिसने जैसे लोक में कहा जाता है, जिस महिला ने अपने पति का आश्रय छोड़ दिया, अब उसी जगत में वह कहीं भी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। क्या, कौन है शरण उसको? है जिस महिला ने अपने पति के शरण छोड़ दिया है, अब वह लोक में उसे कोई भी शरण होने वाला नहीं है। ऐसे ही जिस पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पति का सहारा छोड़ दिया है, उसे लोक में अब कोई भी शरण हो सकता नहीं है। वो भले ही ज्ञान से परद्रव्यों को शरण मानता हो, लेकिन वह उसके लिए कभी शरण हो सकता नहीं है। आगे बात समझ में भैया? कहते हैं ऐसे अज्ञानी जीवों को इस लोक में कुछ भी शरण नहीं है। क्या, जो अपनी आत्मा की शरण में नहीं जाता है भाई साहब, उसे जगत में कहीं शरण मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही घूमता रहेगा 4 गति 84 लाख योनियों में। लड़का मुझे सुखी कर देगा, बच्चे सुखी कर देंगे, पंच इंद्रिय के विषय भोगते भोगते मैं सुखी हो जाऊंगा, कुछ नहीं तो भगवान हमारा कल्याण कर देगा। ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों में है भाई साहब, पर की शरण में जा जाके पामर होता हुआ, दुखी होता हुआ निगोच चला जाता है। समझ में आया? कभी भी अंदर में उसको इस प्रकार की जागृति नहीं होती है कि अरिहंत परमात्मा ने हमें यही बताया है, यही समझाया है कि तुम चेतन वस्तु हो, परमात्मा स्वरूप वस्तु हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम्हारे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तुम अपने आप को पहचानिए, यही भगवान का संदेश है। समझ में आया भाई साहब? और उसे पहचान कर अपनी आत्मा के सहारे, अपनी आत्मा की है भाई साहब आश्रय से अपनी जिंदगी जीना, ये वास्तविक जिंदगी है, ये वास्तविक आनंद लेने की बात है। अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, आत्मिक आनंद चाहिए, तो अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कीजिए कि शरीर के अंदर कोई अगर चैतन्य वस्तु जो जानने देखने वाली है, वह आप हो, आप परमात्मा स्वरूप हो। समझे नहीं आप? तो कहते हैं अज्ञानी जीव को इस लोक में कुछ भी शरण, जो अपनी आत्मा की शरण में नहीं जाता, उसे जगत में कोई कहीं शरण मिलती ही नहीं। समझ नहीं आप? वो ऐसे ही घूमता रहता अशरण जैसा, 4 गति 84 लाख योनियों बोलते ना, अशरण जग में शरण एक शुद्धात्मा। समझ नहीं आप?
धरो विवेक हृदय में आशा पाओ। आचार्य भगवान तो ज्ञानियों ने आपको देखो ऐसे उन्होंने अपने जो है भागचंद जी जयचंद जी साहब जयचंद जी 12 भावनाओं में भी लिखा है, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में ही शरणों दोए, मोय उदय जी के था आन कल्पना हो। क्या शुद्धात्मा निश्चय से शरण है, और जब तक आप अपनी शुद्धात्मा में पूर्ण शरण प्राप्त नहीं कर पाते हो तो व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है। बाकी मोह के उदय में है जीव कि शरीर मेरे को शरण है, स्त्री मेरे को शरण है, रुपया पैसा मेरे को शरण है, ये मोह के वशीभूत होकर उन पर पदार्थों को शरण मानता है। निश्चय से तो उसका शुद्धात्मा ही वास्तव में शरण है, समझ गए आप। और वो पंच परमेष्टि को व्यवहार से शरण कहा गया है, और वो भी व्यवहार इसीलिए है क्योंकि वे हमारे आत्मा की शरण में हमको भेजते हैं, समझ गए आप। तो कहते हैं अज्ञानी जीव को इस लोक में कुछ भी शरण नहीं है, अज्ञानी जीव लोक में अशरण रूप से भ्रमण करता रहता है, समझ गए आप। बस है जो अपनी दया नहीं कर सकता ऊपर की दया कैसे पाल सकता है, बोलो भैया। है जो अपनी आत्मा की दया करना नहीं जानता है, क्या वह पर की दया पाल सकता है? है सबसे पहले आप अपनी आत्मा की दया करिए। अपने आत्मा की पर्याय में जो भाव मरण हो रहा है, उस भाव मरण से छूटने का क्या उपाय है? जो अयंत परमात्मा ने बताया उसका ज्ञान कीजिए, उसका श्रद्धान कीजिए, और अपनी पर्याय को निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा की शरण में ले जाइए। यही अरिहंत परमात्मा ने हमें बताया है। अगर 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण नहीं करना है तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर, शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके आश्रय से रहना, यही वास्तव में पर्याय का धर्म है। और यही वास्तव में 4 गति 84 लाख योनियों से छूटने का, विदा होने की बात है, जो हमें समझना चाहिए। एकांत शुभ भाव को धर्म न मानकर, शुभ भाव ज्ञानी जीवों की पर्याय में होती अवश्य है। पाप से बचने के लिए उनके परिणामों में भी शुभ भाव होते हैं, लेकिन वे शुभ भाव से अपना कल्याण नहीं मानते हैं। वे कल्याण तो अपनी आत्मा के आश्रय से ही होता है, ऐसा भी जानते हैं, मानते हैं, और निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से शुद्धि की वृद्धि करते हुए केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अरिहंत परमात्मा ने हमें यही समझाया है, उसका हमें विचार करके अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु की शरण में जाना, यही भगवान ने हमको बताया है। समय अपना हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय, माँ जैन धर्म की